आपके गुड़हल के पौधे में इस तरह ढेरों फूल और कलियां आएंगे और इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद बताऊंगी। एक ही खाद में पौधे को सारा न्यूट्रिशन मिलेगा और पौधा भर भर के फ्लावरिंग करेगा। ये एक फ्लावर फर्टिलाइज़र है और इसको जो देना है गुड़हल के पौधे में आपको ज़रूर से देना है। और आप अपने जितने सारे फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है या कोई भी गुलाब हो, गुड़हल हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, मोगरा हो, सभी पर में दे सकते हैं। और इसका हम लिक्विड खाद बताएंगे। तो लिक्विड खाद से क्या होता है, जब भी हम खाद डालते हैं वो पूरे प्लांट को मिलती है। यानी आप जितना खाद डालेंगे वो खाद सारा ही जो रूट होता है वो सारा एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि इसको इंस्टेंट मिलेगी। और जो लिक्विड तरीके से होगा वो पूरे हर रूट को एक साथ मिल जाएगी और इसका इंस्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं लिक्विड खाद ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ अपने गुड़हल के पौधे में और आपसे शेयर भी करती हूँ। मेरे पौधे साल भर अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, विंटर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर एक मौसम में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और अभी जो खाद बताऊंगी ये ठंडी खाद होगी। ये अभी गर्मी का टाइम शुरू हो रहा है और इस टाइम अगर पौधे में बहुत ज़्यादा गर्म खाद देते हैं तो इससे प्लांट में नुकसान होगी। तो अभी जो टाइम है इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो प्लांट को आप पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। लेकिन जितने सारे हाइब्रिड गुड़हल के प्लांट हैं उनको पूरे दिन के धूप की ज़रूरत नहीं है। इनको 4 से 5 घंटे का धूप अगर देते हैं तो उतना ही काफ़ी है। और बहुत ज़्यादा गर्मी जब बढ़ जाएगी, जैसे मई जून की गर्मी है, तो उस टाइम आपको प्लांट को जो है सुबह 10-11 बजे तक का धूप में रखना है। इसके बाद इसको सेमी शेड में रख सकते हैं, उतना ही काफ़ी है पौधे के लिए, इससे ज़्यादा धूप ज़रूरत नहीं है जितने सारे हाइब्रिड गुड़हल हैं। लेकिन जो देसी प्लांट होते हैं, देसी प्लांट को आप पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं, पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। लेकिन अभी जो टाइम है इस टाइम आपको प्लांट के ऊपर पानी की तेज़धार से शावरिंग करानी है, प्लांट को अच्छे से नहला देनी है। इससे प्लांट की जो कीड़े मकोड़े लगे हैं या पत्तियों पर जो धूल जमी है वो क्लीन हो जाएगी। तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से बारिश हो रही है और ऑलमोस्ट हर रोज़ ही बारिश हो रही है। तो प्लांट के ऊपर जितने सारे धूल मिट्टी जमे हैं वो भी क्लीन हो चुके हैं और प्लांट पे ग्रोथ बहुत अच्छे से आ रहे हैं। साथ में कलियाँ बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा बन रही है। तो प्लांट के लिए बारिश भी बहुत अच्छी होती है। और अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो प्लांट को बारिश में ज़रूर रखिए। इससे प्लांट हेल्दी बन जाएंगे और जो भी प्लांट है आपका नया ग्रोथ नहीं निकाल रहा है तो उसमें भी नया ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। तो बारिश का पानी जो होता है पौधे के लिए अमृत होता है। लेकिन वो आपको ध्यान रखनी है, अगर पॉट में मिट्टी में अगर पानी जम जाती है, यानी बारिश हो चुकी है और आपके पॉट में अगर पानी जम गई है, तो वो आपको ज़रूर से आपको चेक करनी है, जो उसका ड्रेनेज होल है वो क्लीन कर देनी है। और साथ में जो है पॉट के ऊपर जो पानी जमा हुआ है उसको भी आपको फेंक देना है। नहीं तो क्या होगा, जड़ें बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएंगी। तो अभी मैं खाद के बारे में बताऊंगी। खाद को देने से पहले मिट्टी को थोड़ा सा सूखा कर लेनी है। इसके बाद आपको मिट्टी में खाद डालना है और तभी इसका असर आपको दिखेगा। नहीं तो आपको गीली मिट्टी में बार बार खाद डालेंगे तो प्लांट पे कोई असर नहीं दिखेगा और आपको लगेगा खाद बेकार है। तो ये जो खाद है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खाद है, चमत्कारी खाद है। और इसको मैं अपने गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग के लिए ज़रूर से डालती हूँ। ये पोटेशियम का भंडार होता है। ये है केले का छिलका। और केले के छिलके जितने सारे आपको मिलते हैं यानी आपके घर में निकलते हैं, तो उनको कभी भी नहीं फेंकना है। आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन पर सारा डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पर आपको सारे जेन्युइन वीडियोस मिल जाएंगी। केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। और केले के छिलके का खाद इस्तेमाल करेंगे, आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो लशकीन बन जाएंगे। पौधे में आप जब भी केले के छिलके का खाद डालेंगे, प्लांट बहुत जल्दी से फ्लावरिंग पे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने साथ में लिया है एलोवेरा की पत्ती। एलोवेरा से पत्ती से क्या होगा, प्लांट की जो जड़ें हैं वो मजबूत बनेंगे। प्लांट पे आप जितना सारा खाद डालेंगे पौधा अच्छे से ले पाएगा, क्योंकि इसके जड़ें जो होती हैं वो एक्टिव बन जाएंगी। प्लांट में बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा। साथ में मैंने लिया है 1 टीस्पून चाय की पत्ती, जो फ्रेश चाय की पत्ती है। तो फ्रेश चाय पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही होता है। साथ में ये मिट्टी को एसिडिक बनाए रखती है और गुड़हल के पौधे में एसिडिक मिट्टी चाहिए, तभी ये अच्छे से अपना न्यूट्रिशन ले पाता है मिट्टी से। और ये जो प्लांट है बहुत जल्दी से फ्लावरिंग पे भी आती है। तो चाय पत्ती एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए। और यहाँ पे मैंने जो तीनों चीज़ डाला है, यानी जो एलोवेरा की पत्ती है, ये तो गुणों का ख़जाना है। इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन,
बोरॉन, जिंक, इस तरह के कई सारे न्यूट्रिशन इसमें हैं और ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा। तो ये एक कंप्लीट खाद है और प्लांट पे फ्लावरिंग लेने के लिए ये बहुत ही बढ़िया खाद है। ये एक फ्लावर फर्टिलाइज़र है, तो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, सभी में दे सकते हैं। और गुड़हल में देने का फ़ायदा तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको जो देना है, इसका कम से कम मैंने यहाँ पे आधे लीटर खाद बनाई है और इसको मैंने 2 केले के छिलके, 2 एलोवेरा की पत्ती और मैंने 1 टीस्पून चाय पत्ती मिलाकर इसको रखा है ओवरनाइट, यानी 12 घंटे के लिए। और इसके बाद ये रेडी हो चुका है। इसको छान के इस्तेमाल करनी है और जब भी देना है, दिन के टाइम ही देना है। तो इसको देने से पौधे के जो पत्ते अचानक से पीले होने शुरू हो जाते हैं, यानी लाइट ग्रीन कलर के होने लगते हैं, ये भी नहीं होंगे। पत्ते जो हैं डार्क ग्रीन कलर के आएंगे। रूट जो है वो भी मजबूत बनेंगे। इसमें एलोवेरा के पत्ते हैं और एलोवेरा से रूट जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनते हैं। पौधे में ग्रोथ नहीं है तो ये पौधा अपना ग्रोथ करना शुरू करेगा। इसमें जो चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन देती है और कोई भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए चाय पत्ती बहुत ही बढ़िया है। इसके अलग-अलग तरीके से मैंने यूज़ बताई है। मेरे चैनल पर आपको ऑर्गेनिक खाद के ऊपर 550 से ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएँगी। तो इस तरह गुड़हल का कोई भी छोटा-सा प्लांट हो, इसमें भी आप ये खाद डाल सकते हैं। इससे पौधे जो हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेंगे, ताकतवर बनेंगे। और इसको मिट्टी में डालने का फ़ायदा ये है, मिट्टी जो है एसिडिक बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी की हल्की गुड़ाई किया है ताकि पौधे जो हैं अपने जो न्यूट्रिशन हम डालेंगे वो बहुत अच्छे से ले पाए। और मिट्टी अगर हार्ड हो जाती है तो आप कोई भी न्यूट्रिशन डालेंगे, उसका रूट जो है वो न्यूट्रिशन को ले नहीं पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और रूट मिट्टी में चल नहीं पाएंगे। पौधे में खाद डालने का कोई असर आपको नहीं दिखेगा। इसलिए आपको मिट्टी की हल्की गुड़ाई करते रहना है। तो आपका कोई भी छोटा-सा गुड़हल का पौधा हो, उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है, इस पर मैंने ढेरों वीडियोज़ शेयर करके रखी हैं। गुड़हल के पौधे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए, मेरे चैनल पर आपको 400 से ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएँगी और इनसे आप अपने पौधे में इस तरह भर-भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। मेरे गुड़हल में छोटे से पौधे में भी अच्छी फ्लावरिंग होती है और मैं कौन-कौन से खाद डालती हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया है बूस्टर खाद क्या देनी है और कैसे मिक्स खाद डालनी है पौधे में, ताकि पौधे जो हैं कंटिन्यू फ्लावरिंग करते रहें। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी मेरे चैनल पर आपको हमेशा से मिल जाएगी। आज जो मैंने खाद बताई है, इसको अगर 1 लीटर खाद आप बनाते हैं तो कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालना है और छान के डाइल्यूट करके डालना है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।